हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द फीनिक्स टैरोस में एक नई रीडिंग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये रीडिंग आपको आपके गाइडेंस तक पहुँचाएगी। आज का रीडिंग बहुत दिलचस्प टॉपिक पे होने वाला है। ये रीडिंग एक्चुअली मैंने अभी 1111 पोर्टल आया नहीं है, बट ऐसा मुझे चैनलिंग हुआ कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए। ये रीडिंग मे बी आपके लिए इस वक्त नेसेसरी है। आप उस फेज़ से गुज़र रहे हैं अपने लाइफ में जहाँ पे आपके लिए चीज़ें इस वक्त एंड हो रही हैं, और क्योंकि चीज़ें एंड हो रही हैं, 1010 पोर्टल आके अभी जा चुका है, तो आपके ऐसा मुझे इस रीडिंग में मैसेज आ रहा है व्यूअर्स के लिए कि आपको एक महीने के इस टाइम पीरियड में 10-10 से 11-11 तक में आपके ज़िंदगी में 999 completion, 9 is the number of completion, 9 is the number of Mars, right? 2025 चल रहा है, मार्स का ईयर चल रहा है। मैं ये अपने हर रीडिंग में बोलते आ रही हूँ क्योंकि अभी ये हाइटेंड टाइम है कार्मिक क्लोजर का, कार्मिक एंडिंग्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अवेकनिंग पीरियड का। तो आप इससे नहीं बच सकते। तो इस वक्त मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग आपको बताएगा कि इस वक्त क्या वो चीज़ है, क्या वो एनर्जी है जिसमें आपको टैप इन करना है, क्या वो अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड चैप्टर्स, अनफिनिश्ड साइकिल्स है जो आपको क्लोज़ कर देना है बाय 1111 पोर्टल। और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से घटित होने वाली हैं। ये इवेंट्स, ये लेसन्स, जो भी आपके ये रीडिंग में आपको ये सुनने मिलता है, जैसे भी आपको साइन मिलता है, ये अपने से ले, रेजोनेट करे। अगर ये आपसे करता है, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। ये जनरल रीडिंग है, राइट? पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो ये रीडिंग स्पेसिफ़िकली उन व्यूअर्स के लिए है जो अपने लाइफ में इस वक्त बहुत बड़े साइकिल्स में जा रहे हैं, और आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है इस रीडिंग के माध्यम से कि आपकी ज़िंदगी में एंडिंग्स होना है, चीज़ों का क्लोजर होना है, बहुत सालों से चला आ रहा कार्मिक साइकिल फिनिश होना है। और मुझे रीडिंग से पहले ये भी गाइडेंस आ रहा था कि कुछ लोग काफ़ी बर्न हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या लिजिट बर्न हुए हैं, जल चुके हैं, उनके स्किन पे बर्न मार्क होगा, या ऐसा कुछ हुआ होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए किसके साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि ये बर्न मार्क्स वाला मैसेज बहुत स्पेसिफिक आ रहा था किसी के लिए। तो लिटरली आप बहुत एग्जॉस्टेड, केओटिक, डिस्ट्रैक्टेड फेस में हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये रीडिंग भी मुझे बहुत ही डिस्ट्रैक्शन के साथ शूट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज़। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा होगा। आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे होंगे ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद आपको यूनिवर्स धक्के दे रहा होगा कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ये साइकिल ख़त्म करनी है, होश में आना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करनी है। तो ये मुझे मैसेज आ रहा है व्यूअर्स के लिए, द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए इस वक्त। और ये बहुत अर्जेंट मैसेज आ रहा है क्योंकि शायद अब इस रीडिंग के बाद आपके ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से कुछ इवेंट्स घटेंगे जो आपको बैक टू बैक शॉक्स मिल सकता है, बैक टू बैक रेवलेशन, क्लैरिटी मिलेगी आपको समझ में आएगा अभी तक इतना शोर क्यों हो रहा था आपकी ज़िंदगी में। राइट, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था। आप क्यों इतने रेज में थे, इतने वरी में थे, एंग्शियस थे। आप जो भी चीज़ करना चाह रहे थे, हर वक्त कोई ना कोई आकर के आपको डिस्टर्ब कर दे रहा था, कंफ्यूज कर दे रहा था, डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा था आपको अपने पर्पस से, खुशी की तरफ जाने ही नहीं दे रहा था। और आपने बहुत धक्के मार के खुद को पुश करके ये खुद को याद दिलाया होगा कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये सोल पर्पस है, मुझे इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको इस वक्त शनि
सैटर्न आपको टेस्ट कर सकते हैं। वो आपके सामने जान करके ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इवेंट्स लाएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। पर्पस ही होगा आपको कंफ्यूज कर देने का, ताकि आपको यूनिवर्स टेस्ट कर पाए कि आप इमोशनली स्टेबल हुए हैं कि नहीं। आप वो सारे पैटर्न्स, वो सारे जंक चीज़ों को जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रही, जो कि ज़िंदगी से फेंकने का वक्त आ गया है, सड़ चुकी है, गल चुकी है, लिटरली ये वर्ड आ रहा है, वो आप फेंक पा रहे हैं या नहीं। आपके बॉडी को अंदर से भी वो सड़ा रही है, वो थॉट पैटर्न, वो इंटेंशन, वो सारी गंदगी जिसको अब निकालना है। और ये 10-10 पोर्टल से शुरू हो चुका होगा आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी, बट 11-11 तक ये हो जाएगा। ये पूरा मतलब 90% तो जा चुका होगा आपकी ज़िंदगी से, और इस साल के एंड तक तो ये पूरा चला जाएगा और यूनिवर्स आपको ये करा के रहेगा। तो यही मैसेज आ रहा है व्यूअर्स के लिए, और यही होने वाला है आपके साथ। और ये रीडिंग स्पेसिफ़िकली इसी पर पूरी डोमिनेट करने वाली है कि हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पे आपको क्या क्या पैटर्न्स हैं जो आपको अब गिव अप कर देना है बाय 11-11 पोर्टल। और द वियर्ड पार्ट इज़ द रीडिंग का कि नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 तीनों सिग्निफिकेंट है। 9 कंप्लीशन का है, 10 एंडिंग्स का है, और एंडिंग्स एकदम कंप्लीट एंडिंग, अटर कंप्लीट डिस्ट्रॉयल, ब्रेकडाउन्स। और 11 इज़ द नंबर ऑफ अ न्यू स्टार्ट, राइट, अ डिवाइन अलाइनमेंट। तो आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। तो और मुझे अब एक और गाइडेंस जो आ रहा था रीडिंग करने से पहले व्यूअर्स के लिए, कि आप हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस कल से ही शुरू हो गया हो, लाइक कल शाम से, आफ्टरनून टाइम से, बिकॉज़ ये रीडिंग काफ़ी अर्ज के बाद मैंने आज शुरू किया है, क्योंकि ये पुश्ड रीडिंग है, लाइक चैनल रीडिंग है जैसा कि मैंने कहा। और ये रीडिंग इस वक्त आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी, बिल्कुल करेगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में ये किसके साथ रेजोनेट करता है, कैसे किया। और मुझे एक और मैसेज आता है रीडिंग से पहले। एक्चुअली 2 साइंस आते हैं। एक मुझे मस्टर्ड येलो कलर, जैसे सरसों, लाइक दैट, मुझे वो कलर आती है। मुझे वसंत पंचमी, वसंत ऋतु आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट दिखता है अगले साल 2026 का। बाई फेब, बाई मार्च, समथिंग मेजर, इवन जनवरी विल हैपन इन योर लाइफ। बहुत मेजर शिफ्ट्स, मे बी मैरिज प्रपोजल ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू गाइज, या कुछ बहुत मेजर जो आप सोच नहीं रहे होंगे, बट दैट विल जस्ट ऑल्टर योर लाइफ कम्प्लीटली। वैसा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है अगले वसंत ऋतु तक। दूसरा, आपके लिए इस वक्त ब्राउन कलर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आप को मिट्टी से कनेक्ट करें, मिट्टी पे चलें, ग्राउंडिंग करें, जिसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, राइट, इसको मेंटल हेल्थ में इस एक्सरसाइज को ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो आप मिट्टी पे चले, अपने आप को ग्राउंड करें, सेंटर करें, अपनी रूट चक्र को इस वक्त बैलेंस करें, सेक्रल को बैलेंस करें। ये दोनों आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा अपने हार्ट सेंटर को क्लीन करें। अब हार्ट सेंटर को क्लीन आप ये सारे कचड़े को फेंक करके भी कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अपने जंक फूड को भी माइनस करना है। अब जंक फूड से मेरा मतलब बस खाने से नहीं है। जंक फूड, आप जो डिजिटल जंक फूड ले रहे हैं, जो भी आप अनाब चीज़ें सुन रहे हैं, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही, जो कि आप उस अलाइनमेंट से निकल चुके हैं, राइट, आप वहाँ पे हैं ही नहीं, पर आप रिपीटेडली वही सारी चीज़ें सुने जा रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करने वाला। और ये आपको पता होगा, हो सकता है ये टैरो रीडिंग भी हो। आप हो सकता है ऐसे टैरो रीडिंग सुन रहे हो जो आपको उसी स्टक फेज़ में स्टक रख रहा हो, और आपको ग्रोथ के आगे, ग्रोथ के पास नहीं ले जाने दे रहा हो, जो आपको खुद की पहचान नहीं करा रही हो, बस आपको उसी पास साइकिल ऑफ रिवेंज में, ऑफ ट्रॉमा में स्टक रख रहा हो, राइट। जैसे कि आप कुछ भी, कोई भी रैंडम रील देखते होंगे, बैठे बैठे स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई होगी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो या आप हद से ज़्यादा सोशल मीडिया जंक की हो गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स ख़त्म करवाएगा, और बोल रहा है कि ये भी एक जंक फूड है जो कि आप ले रहे हैं, और ये भी आपको आपके न्यू सेल्फ में आने ही नहीं दे रहा है। ये एक न्यू अर्थ में आपको जाने नहीं दे रहा है। ये आपको उसी सड़े हुए जगह पे जहाँ पे आप थे अभी, वहीं पे अटका के रखा है। और आपके आसपास की ऊर्जा इतनी ब्लॉक हो गई है कि आप वो जो
ऊर्जा है, उस लाइट ही नहीं आ पा रही वो गंदगी में। तो आपको अपना घर साफ़ करने बोला जा रहा है। और इस वक्त दिवाली है, राइट? दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है। आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी लक्ष्मी है। आपका बुद्धि, आपका संयम, आपका नॉलेज, आपका एनलाइटनमेंट, आपकी विजडम से गणेश सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और गंदगी में कभी भी लक्ष्मी और गणेश नहीं आ सकते, राइट? तो फिर आपको बोला जा रहा है कि इस दिवाली में ये ठान ले कि आप बस अपने घर की सफाई नहीं करेंगे, आप अपनी मन की सफाई करेंगे, आप अपने बॉडी की सफाई करेंगे, अपने हार्ट सेंटर चक्रास को हील करेंगे। आप जाके बुक्स पढ़िए चक्रा हीलिंग पे, यूट्यूब पे वो वीडियोस देखिए। अपने ध्यान को डाइवर्ट करना है उन सारे चीज़ों में जिससे कि आपको हीलिंग मिले और आपकी बुद्धि डेवलप हो। मैंने ये आपको लास्ट आई थिंक 2 दिनों के रीडिंग में जो मैंने किया था उससे पहले भी बोला था, राइट? एक सेकेंड गाइज। तो मैंने आपको ये बोला था कि आपको अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है, आपको अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। इस वक्त जितना कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे उतना आप भगवान के पास जाएंगे, डिवाइन के पास जाएंगे। आप उनको जो भी नाम दीजिए वो आपके ऊपर है, बट आप उनके पास जाएंगे। और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आप बिल्कुल डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आप उनमें मानते हैं और आप स्पेशल सोल हैं। तो फिर आपको अपनी पावर को रियलाइज़ करनी है और उन्हीं पैटर्न्स में, उन्हीं टॉक्सिसिटी में, वही सेम कंडीशन थिंकिंग में जो कि आस पड़ोस से मिला हो, जो कि उन लोगों से सुनने मिलता हो जो खुद ही अवेयर नहीं है, जो खुद ही कॉन्शियस नहीं है, जो खुद ही बहुत लिमिटेड जीना चाहते हैं, छोटा बन के जीना चाहते हैं, उन सारे चीज़ों से आपको इस दिवाली बाहर आना है, सफाई करनी है, अपने सोच की सफाई, अपने पैटर्न्स की सफाई करनी शुरू करनी है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ये एक दिन में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको ये काम शुरू करना है। काउंसलर्स के पास जाएं, हेल्प ले, हीलिंग ले, गाइडेंस ले। यूनिवर्स यही आपको बोल रहा है, राइट, कि आपको हेल्प लेनी है तो हेल्प लीजिए, लेकिन ये पैटर्न्स को अब ख़त्म करिए, ठीक है? तो देखते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी चली जाएगी, पर मैसेज यही आ रहा है आपके लिए कि ये आपको करना है। बाय 11/11 पोर्टल बहुत जल्दी चीज़ें होंगी, टेस्ट होंगे, कार्मिक पैटर्न्स एंडिंग्स होंगे। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एंडिंग्स होंगे वर्ल्ड कार्ड के साथ, और आपको इस एनर्जी में ले जाया जाएगा जहाँ पे आप इस सारे चीज़ों से बाहर आएंगे और आप एक, क्योंकि देखिए आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आप ये सब नहीं कर सकते, ये सब अब नहीं चलेगा। यूनिवर्स बोल रहा है इट्स अ नो, इट्स अ बिग नो। ये पैटर्न अब हम नहीं करने देंगे। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स जो कि आपका भला चाहते हैं, वो बोल रहे हैं नहीं, अब नहीं करने देंगे। अब तुम्हें जितना देना था दे दिया, अब हम संभालेंगे ये चीज़, क्योंकि और वो ये आपके अंदर से फेंक के रहेंगे बाहर। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज आ रहा है व्यूअर्स के लिए। और आप में से बहुत लोग बहुत लेज़ी भी हो चुके होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे, सेल्फ़ लव ज़ीरो हो गया होगा, खुद के कपड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बाल नहीं झाड़ते होंगे, खुद को ग्रूम नहीं करते होंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे, ये आपके डेस्टिनी को डिफ़ाइन कर रहा है। ये सब आपकी एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। एनर्जी ब्लॉक्ड मतलब कोई अच्छी चीज़ आ ही नहीं सकती, आपने दरवाज़ा ही बंद कर रखा है। और आप सोचिए, आप ऐसा सोचिए कि आप एक रूम में हैं, कमरे में हैं, एकदम अंधेरे कमरे में, और हर जगह खिड़की, डोर, विंडो सब बंद है और पूरे रूम में बस गंदगी है। आपने रूम को झाड़ा नहीं है सालों से और आप एक कोने में बैठे हुए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी वैसी बना ली है और आपको यूनिवर्स बोल रहा है उठिए, झाड़ू उठाइए, खुद के अंदर की सफाई करिए, घर की सफाई करिए, खिड़की खोलिए, दरवाजे खोलिए, अपनी ज़िंदगी में रोशनी को आने दीजिए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये किसी के लिए हो सकता है, ये लिजिट किसी ने किया होगा वो, और ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। प्लस जैसे आप ये करेंगे आपकी लव लाइफ भी फ्लरिश करेगी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपकी शादी, जैसा कि मैंने कहा, आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई भी ब्लॉक अड़चन है ना, चाहे वो पैसों को लेके हो, करियर को लेके हो, रिलेशनशिप, मैरिज, प्रपोजल्स, कुछ भी, इवन हेल्थ इश्यूज़, वो सब आपने बस इस एक ब्लॉकेज की वजह से बना रखी है। और लक्ष्मी गणेश खुद ये रीडिंग में आए हैं आपको ये बोलने के लिए कि ये करना अब बंद कर दीजिए।
बस पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अपने एनर्जी को पूजना शुरू करिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है। आपकी एनर्जी ही आपका सबसे बड़ा धन है, करेंसी है ज़िंदगी की। उसको इग्नोर आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की परवाह करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? आप खुद से पूछिएगा आज। न्याय, बिल्कुल यूनिवर्स आपके साथ न्याय तो करेगा ही, और ये करवाएगा, आपसे ये करवाएगा। यूनिवर्स आपको वैसा बनवाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, इस पूरी रीडिंग में ये पूरी रीडिंग सिंक्रोनाइज्ड है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सब एक साथ, लाइक मैंने आपको बोला ये बात कि आपकी ज़िंदगी में अलाइनमेंट होगा, मैरिज आएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इवन किंग ऑफ, मुझे ऐसा भी दिखता है कि अगर कोई पर्सन आपका सोलमेट था, मैं उस पर्सन की बात नहीं कर रही जो टॉक्सिक था, एक नार्क था, और आपने उसको अपना सोलमेट बना रखा है ज़बरदस्ती। नहीं, अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को टैप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक रिवील ही नहीं हुई थी, आपको पता ही नहीं था, क्योंकि आपका ज्ञान ही बहुत कम था इस वक्त तक। आपने इतना छोटा बना रखा था खुद को कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब जो हो रहा है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और बस इसलिए हो रहा है ताकि आप अलाइनमेंट में आ सकें। अलाइनमेंट से मेरा मतलब है, जिन आप एक गति में आ सके, राइट? जो आपकी एनर्जी हर डायरेक्शन में थी, वो एक डायरेक्शन में सिंक होके ऊर्जा तेज़ी से आगे बढ़े, उसको गति मिले। अगर आपको अलाइनमेंट का मतलब और ज़्यादा समझना है, आप बुक पढ़िए। फिर से मैं यही बोलूँगी, इस चैनल पे अगर आप आए हैं द फीनिक्स टैरोस पे, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। रीडिंग देखते जाइए, और जो भी गाइडेंस आते हैं, जो भी टूल्स बताया जा रहा है, उसके थ्रू अपने ऊपर वर्क करके रीडिंग देखने आइए। आपकी ज़िंदगी में सारे प्रोग्रेसेस आप खुद वेलकम करेंगे। खुद को चुनना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और वही आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लाएगी, राइट? तो फिर आपकी ज़िंदगी में अगर ये कोई पर्सन था, तो ये भी आएगा वापस, अगर ये आपके लिए बना है। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ये रीडिंग इस पर्सन के अराउंड नहीं होवर कर रही है, तो प्लीज़ आप इसको लव रीडिंग की तरह ना लें। लेकिन ये रीडिंग ये बता रही है कि ब्लॉकेजेस, यूनिवर्स आपको खुद ऐसा बनाएगा, खुद आपको ऐसा बनाएगा कि आप अपने हक के लिए, खुद के लिए लड़ना सीख जाएं, सोचना सीख जाए, बोलना सीख जाए, सुनना सीख जाए, खड़ा होना सीख जाए, फ़ील करे ज़िंदगी को, हंसना सीख जाए, और हर चीज़ एक बैलेंस मात्रा में, सब कुछ नियंत्रित, जल्दी उठना, जल्दी सोना, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, हर चीज़ में आपके डिवाइन झलकने चाहिए। आपको यूनिवर्स वैसा बना रहा है, ठीक है? सब कुछ बैलेंस होगा, सब कुछ, जैसा कि मैंने कहा, राइट। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल ऑफ़र्स भी आते मुझे दिख रहे हैं। मैंने ये एक और रीडिंग में कहा था कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है 3 ऑफ़र्स आए इन द फ्यूचर, बट ये आपका सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है कि यही आपको पहले क्लीन करना है बाय 11/11 पोर्टल। ये एक छोटा सा टास्क है, ये इसको एक टास्क जैसा इस रीडिंग के बाद आप लेकर जाइएगा, ठीक है? आप इसको अपने डायरी में जाके नोट डाउन करिए कि आपके क्या पैटर्न्स हैं जो ख़त्म हो जाने चाहिए। इस साल आप किस पैटर्न्स को ख़त्म करने वाले हैं। वैसे तो मैं एक और रीडिंग लेकर आऊँगी बहुत जल्द, जिसमें मैं इस पे स्पेसिफिकली डिस्कस करूँगी कि क्या पैटर्न्स आपको यूनिवर्स ख़त्म करने बोल रहा है इस साल। जनरल रीडिंग ऑफ कोर्स, लेकिन इस वक्त बाय 11/11 पोर्टल, ये आप अपने आप से पूछिए, जर्नलिंग करके, क्वेश्चन करके। नहीं समझ आता है तो आप हेल्प ले काउंसलर्स की, हीलिंग के लिए हेल्प ले, गाइडेंस ले, राइट? बात करके लोगों से जो कि एक्सपर्ट है, उनसे पूछें। आप सही जगह पे जाएं, और आप खुद से पूछें कि अब क्या है वो चीज़ जो जाननी है, और बिना किसी डर के, बिना किसी फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से जाने दीजिए, अपने लिए चुनिए। आप इस डर के साथ मत चुनिए कि ये गया तो क्या और कुछ आएगा। आप ये सोचिए कि ये गया तो और क्या अच्छा आ सकता है, क्योंकि अच्छा ही आना है, बस आपको भरोसा करना सीखना होगा। तो फेथ बनाना भी आपका एक लेसन बन रहा है बाय 11/11 पोर्टल। क्लीनलीनेस, जैसा मैंने कहा, वो दूसरा लेसन बन रहा है, राइट? स्पिरिचुअल क्लीन, डिटॉक्स करिए, बॉडी डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। अपने अगर कुछ जंक फोल्डर्स एंड फाइल्स है, अगर आपके ईमेल बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, टेक बहुत ज़्यादा चलाते हैं और टेक में बहुत ज़्यादा स्पैम डेटा है,
या बहुत ज़्यादा ट्रैश डेटा रखा है आपने, बहुत ज़्यादा ईमेल्स लोडेड हैं, तो वो सब को क्लीन करिए कि ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, राइट, किसी के लिए। तो ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। अगर आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गॉसिप कर रहे थे, बंद कर दीजिए गॉसिप करना। अपने ग्रह को क्यों ख़राब करना, राइट, अपने मरकरी, अपने जुपिटर को क्यों ख़राब करना। आप अपने ही लक को ख़राब करते हैं जब आप गॉसिप में इंडल्ज करते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कर्मा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों की अवेयरनेस बनाएं कि जो आप कर रहे हैं वो कॉन्शियसली सोचें क्या ये एक अच्छा कर्मा है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है ना। मुझे एक फाइनल लास्ट मैसेज देना है कि अगर आप ये सब करेंगे तो यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ देने वाली है। इट्स लाइक यूनिवर्स बोल रहा है कि हमने कुछ बहुत अच्छा छिपा के रखा था तुमसे, और तुम अगर खुद को अवेयर बना लो, खुद को थोड़ा और अपलिफ्ट कर लो, असेंड कर लो, हमारे थोड़े और करीब आओ, हम अपने पर्पस से थोड़ा और जुड़ो, तो फिर हम तुम्हें रिवील करेंगे वो चीज़ जो तुम्हें नहीं पता था और जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। और वो कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आंसर आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे होंगे, और यूनिवर्स आपको बोलेगा कि अब समय आ गया है, उस वक्त तुम तैयार नहीं थे, अब हम बताएंगे कि ये क्यों अभी तक तुम्हें नहीं पता चल रहा था। बिल्कुल ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, राइट, सी। और ये वो दोनों कार्ड्स हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कुछ बताएगा, बहुत बड़ी रिवलेशन, क्लैरिटी, ऑफर। मैं बता रही हूँ, हो सकता है ये मैरिज भी हो किसी के लिए, राइट। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए दिख रहा है मैरिज, बहुत अच्छी बिजनेस डीलिंग, यू नो, करियर वेंचर, होम, ट्रैवल से रिलेटेड, यू नो, ज़िंदगी में अगर फैमिली में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। अगर आप किसी से लोन लेना चाह रहे थे या कोई मनी इशू था या लोन ले रखा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यू नो। बहुत सारी, जैसे आप अगर किसी मंदिर को बनाना चाहते थे कि ये स्पेसिफिक मैसेज है, या कुछ पूजा कराना चाहते थे, वो सक्सेसफुल होगा, वो पूरा होगा। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, यू नो। अगर आप ब्यूटी सैलॉन या यू नो अगर डिज़ाइनिंग में पढ़ना चाहते थे, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते थे, कुछ फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड करना चाहते थे, तो वो पूरा होगा। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि बस ये एक पड़ाव, एक मंथ, बाय 11/11 स्टार्ट क्लीनिंग योर सेल्फ कम्प्लीटली। हर एक एरिया में जाके देखिए ये वर्क नहीं कर रहा, टिक नॉट टिक, यू नो। टू डू लिस्ट बना लीजिए अपना और कॉन्शियसली उस पर अपनी एनर्जी को केटर करिए। और यूनिवर्स बोल रहा है उसके बाद हम आपको तो आपकी दुनिया दे देंगे, अगर वो दुनिया आपके हित में होगा। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये लाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक पैटर्न में फंसे होते हैं, अवेयर नहीं होते, और वो एक टॉक्सिक चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं। वो आपको डिवाइन सोल को यूनिवर्स नहीं दे सकता, राइट। तो फिर यूनिवर्स बोलता है कि आपको हम आपके हित में देंगे, उस चीज़ को देंगे जिसके लिए हमने आपको डिज़ाइन किया था, डेस्टिन्ड किया था, आपके वाइब्रेशन को। क्योंकि यूनिवर्स नोज़ कि आपका वाइब्रेशन हाई जा सकता है, आप वहीं पे रह के स्टक होने वाले सोल नहीं हैं। तो वो आपको और चैलेंज करके और ऊपर उठाते हैं ताकि आप अपने सही पार्टनर से मीटअप करें, राइट। तो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने पहले भी रीडिंग्स में कहा आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने डिवाइन पे, अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट करना है। तो फिर यही वो रीडिंग आपको बता रही है कि बस ये करने से आपकी ज़िंदगी में प्यार, आपके ज़िंदगी में इमोशंस, क्लैरिटी, बहुत न्यूट्रल हो जाएंगे आप ज़िंदगी को लेके। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस को लेकर के। आपको समझ आएगी चीज़ों की, बोलने का सलीका आ जाएगा। आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, स्किलफुल हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे जिसको कहते हैं, राइट। आप अपने ज़िंदगी में अपने एजुकेशन का सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और ये सब आपको यूनिवर्स, द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स से जो ये मैसेज आ रहा है उससे करवाना चाह रहा है। खुद की एजुकेशन को सही डायरेक्शन में लगाइए, एक सही इंसान बन जाइए पहले, राइट। उसके बाद यूनिवर्स आपको आपके हित की सारी चीज़ें देगा। तो यही आपके लिए 11/11। सी, मैंने कहा था अगेन 6, आपके लिए 666, 66 एक साइन हो सकता है। बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटी आएगा। जो भी आपको अभी स्टकनेस लग रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। इस दिवाली, इस धनतेरस अपने घर में लक्ष्मी लाइए अपने आप से शुरुआत करके। अगर आपके पास फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप खुद पे तो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। आप डायरी और पेन उठा के जर्नलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है, आप अपने
कंप्यूटर स्क्रीन पे जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कुछ और रिसोर्स नहीं है तो रिसोर्स बना लीजिए। जो चीज़ हैं उनसे गैदर करके आप अपने आप को सबसे पहले हैप्पी करना सीखिए। यूनिवर्स बोल रहा है बहुत रो लिए, बहुत एग्जॉस्ट कर लिए, बहुत दिल जला लिए अपना, बहुत वेट कर लिया, अब नहीं। अब आपको अपने आप को चुनना है। और आप में से कुछ किसी स्पेसिफिक व्यूअर के लिए मैसेज आ रहा है, मे बी आप किसी लव वन का डेथ भी देखे होंगे हाल में, लॉस ऑफ अ वेरी लव्ड वन, अ वेरी डियर वन। और या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आपने बोला होगा दैट दिस पर्सन डज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर यू एनी मोर, वैसा कोई स्टफ़ बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आपको अब बस तैयारी करनी है। आपके ज़िंदगी में मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ फ्यूचर में मैरिज, बहुत स्ट्रॉन्ग और हैप्पी मैरिज। लेकिन आपको भूलना नहीं है, ये रीडिंग मैरिज के रिगार्डिंग होवर नहीं कर रही। द मेन थिंग इन द रीडिंग इज़ अपना काम करिए, खुद की क्लीनिंग करिए बाय 11/11। और अभी से ये रीडिंग देखने के बाद से आपके ज़िंदगी में चीज़ें फास्ट होंगी, फास्ट पुश किया जाएगा, आपको फास्ट पिटफॉल में ढकेल दिया जाएगा। यूनिवर्स खुद करेगा, आपको चैलेंज करेंगे शनिदेव, आपको बताएंगे कि अब आपको टेस्ट करेंगे, आपका एग्ज़ाम लेंगे वो कि आपने ये किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आपको बताया गया था, फिर आप कहाँ थे, क्यों नहीं जगे आप। तो ये सारी मैसेजेस मुझे आ रही है और ये आपके ज़िंदगी में अब शुरू भी हो चुका होगा। तो बी रेडी। मैंने कहा था कि लास्ट 2 मंथ जो होने वाला है, आई थिंक प्रीवियस रीडिंग में, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे आप ही के कर्मा के, और बहुत बम्पर रिवॉर्ड्स अगर आप अपने इस जर्नी को सक्सेसफुली पास कर जाते हैं। बस याद रखिए, डरना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है, इस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलिए। फेथ बनाइए डिवाइन में, डिवाइन से डर नहीं, डिवाइन पे फेथ होना चाहिए, आपको अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए और फिर आगे बढ़िए, राइट। तो यही थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, पर ये एक चैनल रीडिंग था, सो नेवर माइंड। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं आऊँगी अगले दिन द फीनिक्स टैरोज़ में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।